कहते हैं कि लड़की को संवारने में और उसकी मान मर्यादा को बनाने में और उसको अच्छे से यानी कि संस्कारों में ढालने में उसकी माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है। वो माँ कभी नहीं चाहेगी कि उसकी लड़की जो है गलत रास्ते पे जाए या किसी गलत काम में कुछ करे या किसी गलत इंसान से व्यवहार करे जिसकी वजह से उसकी बदनामी हो या उसे लोग भला बुरा कहें। लेकिन आप सोचें कि अगर एक माँ अपनी ही बेटी को किसी गैर मर्द के साथ, किसी गैर व्यक्ति के साथ नाजायज रिश्ते बनाने को कहे, संबंध बनाने को कहे, तो क्या होगा। आज की जो कहानी है, जो सच्ची घटना है, वो कहानी इसी प्रकार है, जहाँ पर एक माँ होती है और माँ जो होती है जब उसका पति पैसे कमाने के लिए उससे अलग होता है तो वो जो होती है गैर मर्द के साथ उसके रिश्ते हो जाते हैं और उसे अपने घर बुलाने लगती है। और ये सारी जानकारी जब उसके बेटी को लगती है तो उसकी बेटी इसका विरोध करने लगती है। लेकिन वो जो माँ होती है वो अपने उस जो जिसके साथ वो प्रेम प्रसंग में थी उसे छोड़ना नहीं चाहती है और वो लड़की को अपने जो उसकी बेटी होती है अपनी बेटी को भी उसी प्रेमी के साथ रिश्ते बनाने को कहती है, जोर दबाव देती है। लेकिन जब वो लड़की नहीं मानती है तो वो जो माँ होती है अपने प्रेमी के साथ ज़बरदस्ती करवाना चाहती है। उसके बाद दोस्तों वो लड़की जो होती है, जो कदम उठाती है, अपनी माँ के साथ जो करती है, उसके प्रेमी के साथ जो करती है, उसे जब आप लोग सुनेंगे तो यकीन मानिए आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी और आप सोचेंगे कि एक लड़की आखिर ऐसा कैसे कर सकती है। तो इसीलिए दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको एक सच्ची घटना बताएंगे और आपको सतर्क और सावधान होने की एक सलाह भी देंगे। बस आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। और साथ में हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारी वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर लें। दोस्तों आपके लाइक करने से पैसा नहीं मिलता है, बस ना आपका एक पैसा जाता है, बस आप लोग लाइक करेंगे तो ये वीडियो और लोगों तक जाएगा और उनका भी प्यार आशीर्वाद मिलेगा और वो लोग भी इस समाज में घट रही ऐसी घटनाओं से सुरक्षित और सावधान हो सकेंगे। तो दोस्तों समय को व्यर्थ ना करते हुए सीधे इस घटना में आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर उस लड़की के साथ उसकी माँ ने क्या किया और उसके बाद उस लड़की ने ऐसा कौन सा कदम उठाया जिसे सुनने के बाद हैरानी होने लगी। सो नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त, आप सबका भाई अजय राज और आप लोग देख रहे हैं हमारा और अपना यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ AK। ये जो कहानी है ये हरियाणा की है। दोस्तों हरियाणा में एक रामचंद्र नाम का व्यक्ति रहता था। उसके पास 3 बेटियां थीं। उसकी जो एक पत्नी थी उसका नाम राधिका था। वो जो हरियाणा का रहने वाला नहीं था दोस्तों, रामचंद्र पहले अलीगढ़ का रहने वाला व्यक्ति था। अलीगढ़ में उसकी शादी हुई और अलीगढ़ के ही एक बगल वाले गांव से जब उसकी पत्नी उसकी दुल्हन बन के उसके घर आई तो ये अपना जीवन अच्छे से काट रहा था। रामचंद्र एक राजमिस्त्री का काम करता था, लेकिन वो जब अकेला था, उसकी पत्नी और वही थे, तो उसका खर्चा पानी चल जाता था। लेकिन धीरे धीरे समय को बढ़ते हुए जब उसके पास बच्चे हो गए तो फिर रामचंद्र का जो खर्चा था वो पैसे थोड़े कम पड़ने लगे। उसके बाद में उसकी जो पत्नी होती है राधिका, वो अपने पति रामचंद्र से कहती है कि आप कहीं बाहर चले जाइए, कुछ पैसे कमाएंगे तो शायद हमारा खर्चा चलता रहेगा। धीरे धीरे उसकी बड़ी बेटी जिसका नाम नेहा होता है, पढ़ाई लिखाई करने के बाद इंटर फाइनल हो जाता है, BA में उसका एडमिशन हो जाता है और उसी के साथ साथ वो एक कोचिंग सेंटर में बच्चों को कोचिंग पढ़ाने लगती है। रामचंद्र अपना घर छोड़कर हरियाणा चला जाता है। हरियाणा में दोस्तों वो राजमिस्त्री का काम करने लगता है, कुछ दिनों तक वहाँ रहता है, लेकिन जब उसका काम थोड़ा डाउन होता है तो फिर वापस घर चला आता है। उसके बाद में अपने एक दोस्त से वो बातचीत करता है और बातचीत करने के बाद में उससे जब बातचीत करता है तो उसका दोस्त कहता है कि एक काम करो, तुम गाँव आ जाओ और गाँव आने के बाद में कहीं मैं तुम्हारा काम लगवा दूंगा। दोस्तों उसका जो पति होता है यानी कि रामचंद्र जो होता है अपने गांव अलीगढ़ पहुंच जाता है और अलीगढ़ पहुंचने के बाद अपने दोस्त के गांव पहुंच जाता है, जहां पर रहकर राजमिस्त्री का काम करने लगता है। 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने अपने घर नहीं आता है और वो जो उसकी पत्नी होती है राधिका, उसका बचपन में यानी कि उसके मायके में ही एक व्यक्ति के साथ अफेयर चल रहा था, यानी कि वो उससे प्यार कर रही होती है। 3 बच्चे हो जाते हैं। उसकी बड़ी बेटी नेहा हो जाती है, कोचिंग पढ़ाती है, पैसे कमाती है और अपना खर्चा चलाती है। लेकिन उसका पति जब घर पे नहीं रहता है तो वो अकेलापन महसूस करती है। उसके बाद में वो अपने उस बॉयफ्रेंड, उस प्रेमी से मिलने लगती है जो उसके मायके में था। उसके प्रेमी का नाम राजेश होता है। राजेश को अपने घर बुलाने लगती है
और घर बुलाती है। बच्चे उसके जब स्कूल चले जाते हैं तो वो उसके साथ अपने जो इच्छाएं होती हैं इच्छाएं पूरी करती है और उसके बाद में उसके साथ धीरे धीरे रिलेशनशिप बढ़ाने लगती है। नेहा कभी कभी कोचिंग पढ़ा के आती है तो राजेश को अपने घर देखती है और अपनी माँ को उसके साथ देखती है, बातचीत करते हुए देखती है। नेहा को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। कई बार वो अपनी माँ से कहती है कि ये सारी चीज़ें नहीं अच्छी हैं, इस आदमी को आप घर बुलाती हो, इस आदमी को घर मत बुलाओ, नहीं तो पापा को बता दूंगी, ऐसा वैसा उसको डराती धमकाती है। क्योंकि उसको पता चल जाता है कि ये आदमी कोई और नहीं है बल्कि उसकी माँ का प्रेमी है। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतते जाते हैं। वो जो माँ होती है राधिका, वो सोचती है कि कहीं मेरी बेटी नेहा अपने पिता को ये सारी बातें बता ना दे जिसकी वजह से हमारी बदनामी हो और मुझे वो घर से निकाल दे। उसके बाद वो जो माँ होती है अपने प्रेमी से कहती है कि तुम मेरी बेटी के साथ भी रिश्ते बनाओ। उसके बाद में कहीं ना कहीं उसका प्रेमी भी उसको कहता है कि तुम्हारी बेटी अच्छी लगती है, उसके साथ रिश्ते बनाने हैं। तो उसकी जो राधिका जो होती है वो अपने प्रेमी को इसके लिए छोड़ देती थी। दोस्तों, जब नेहा घर आती है कोचिंग से तो उसका जो प्रेमी होता है उसकी माँ का, वो उसे टच करता है, उसे बुरा भला कहता है, लेकिन उसकी माँ उसे कुछ नहीं बोलती है। आप सोचिए कि एक माँ जो होती है अगर उसी के सामने उसकी बेटी को कोई टच करे, कोई गलत बात करे या कुछ बुरा भला कहे तो वो माँ कैसे बर्दाश्त करेगी। लेकिन राधिका अपने सामने ही खड़ी होकर अपनी बेटी को अपने प्रेमी के साथ गलत करने को कहती थी और उसके बाद उसे गलत तरीके से टच करवाती थी। धीरे धीरे समय बीतते गए। नेहा इन जुर्म को सहती रही, लेकिन धीरे धीरे जिस कॉलेज में यानी कि जिस कोचिंग में वो पढ़ाने जाती थी, उसी कोचिंग में एक लड़का था जिसका नाम रमेश था। रमेश से धीरे धीरे उसका भी अफेयर हो जाता है और उससे एक दूसरे से दोनों बातचीत करने लगते हैं। नेहा जो होती है रमेश से अपनी माँ के बारे में पूरी कहानी बताती है और बताती है कि किस तरीके से वो अपने प्रेमी के साथ मेरे साथ ऐसा करवाना चाहती है, ऐसा करती है। रमेश जो होता है गुस्से से लाल हो जाता है ये सब सुनने के बाद और फिर कहता है कि ठीक है, तुम्हारी माँ से इसका बदला लिया जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतते हैं। एक दिन तो हद हो जाती है, कमरे में बंद कर देती है राधिका नेहा को और फिर अपने प्रेमी के साथ उसे कहती है कि अगर आज तूने इसके साथ रिश्ते नहीं बनाए तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। नेहा किसी तरीके से वहां बचती है और आधी रात को ही भागकर वो रमेश के घर पहुंच जाती है। रमेश को कहती है कि मेरी माँ ने आज मेरी इज्जत को कहीं का भी नहीं छोड़ने वाली थी, लेकिन मैं किसी तरीके से भाग कर आई हूँ। रमेश उस दिन फिर से गुस्सा करता है और फिर नेहा को लेकर उसके घर पहुंच जाता है। जब रमेश उसके घर पहुंचता है तो उसकी माँ जो होती है कहती है कि तुम कौन हो। रमेश कुछ नहीं सुनता है और हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आता है और ना कुछ बोलता है ना कुछ सुनता है, सीधे उसकी माँ के ऊपर वार करता है। राधिका के ऊपर ना जाने कितनी वार करता है, जब तक वार करता रहता है कि जब तक राधिका की मौत नहीं हो जाती है। यानी कि नेहा की माँ को मार देता है और इसके बाद उसकी माँ का प्रेमी राजेश वहाँ से भागने लगता है। तभी रमेश उसे भी पकड़ लेता है और उसे भी मौत के घाट उतार देता है और वहाँ से वो फरार नहीं होता है, सीधे थाने जाता है और पुलिस वालों को पूरी सच्चाई पूरी कहानी बता देता है। उसके बाद अपने आप को कानून के हवाले कर देता है। पुलिस वाले उसे हिरासत में लेते हैं और उसे कोर्ट में पेश करते हैं और उसके ऊपर 2 लोगों के हत्या का जुर्म लगाया जाता है, आरोप लगाया जाता है और उसके बाद में उसे जेल भेज दिया जाता है। नेहा भी इस कांड में शामिल थी तो उसे भी कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए जेल होती है। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या नेहा ने जो किया वो सही किया, क्या उसके प्रेमी ने अपनी प्रेमिका का इज्जत बचाया, उसकी वजह से उसने 2 लोगों का जान ले लिया, क्या उसने सही किया या गलत किया, क्या नेहा की माँ ने नेहा के साथ जो करना चाहती थी वो सही था या गलत था। आप लोग वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना और आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपना नाम और अपने ज़िले का नाम भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, इस कहानी को, इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि समाज में जो घटनाएं घट रही हैं, इस तरह की बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं, आप लोग ऐसे लोगों से सावधान रहें, उनसे सतर्क रहें और अपने बच्चों को और अपने परिवार को सतर्क रखें, सुरक्षित रखें। तो दोस्तों, मिलते हैं कल शाम 8 बजे। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। सो नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।